नमस्कार दोस्तों मैं जब विभाजन की विभीषिका पर आपसे कुछ बातें कुछ पुरानी किस्से कहानियाँ जब बांटने का निर्णय ले चुका हूँ, तो उसमें मेरा ये भी प्रयास रहेगा कि बहुत सारी जो जो तथ्यात्मक जो घटनाएं हैं उनका भी उल्लेख आपके सामने खुलकर करूँ। अब मैं आपको एक बात आपसे बांट रहा हूँ, ये कोई रहस्य नहीं है जो मैंने खोजा है, बल्कि ये किताबों में दफन सत्य है। ये हमारी पुस्तकों में हमारे प्रामाणिक जो दस्तावेज़ हैं उनका एक हिस्सा है। और उस हिस्से में एक जगह उल्लेख आता है कि माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन जो अंतिम वायसराय थे हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के, अकेले भारत के। आप उस समय तो अकेला भारत ही था, उसमें पाकिस्तान तो अस्तित्व में नहीं आया था। तो ये भारत के अंतिम वायसराय ने कहा जा सकता है इनको। और देश के सबसे गहरी पैठ, सूझबूझ, दूरदर्शिता रखने वाले राजनीतिज्ञ हमारे सरदार पटेल को इस बात का विशेष रूप से मलाल रहा। और इस मलाल का जिक्र, इस खेद का जिक्र उन्होंने अपने अपने संस्मरणों ने भी बाद में किया कि यदि उन्हें पता होता कि जिन्ना तो प्लूरसी का मरीज़ है, इसके फेफड़े गले हुए हैं और ये शख्स आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहने वाला नहीं है, और डॉक्टरों के अनुसार तो जिन्ना की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा वो मानते थे कि साल 2 साल, इससे ज़्यादा नहीं काट पाएगा, ये एक डॉक्टरों का अनुमान था। और ये अनुमान सबसे पहले जो था, ये जो बाद में इसकी पुष्टि की गई, इनका एक विशेष चिकित्सक था जिन्ना साहब का, उसका नाम था डॉक्टर जाल। पारसी था वो भी। और पारसी जो था उसका ये था कि उसने जब एक बार निरीक्षण के मध्य, मेडिकल जांच के मध्य, जिन्ना की मेडिकल जांच के मध्य कुछ एक जब दस्तावेज़, कुछ एक कागज़ पत्र तैयार किए, तो उसने एक एक्सरे भी लिया। और एक्सरे में उसे एकदम से लगा कि इस एक्सरे में तो इनकी लंग्स में एक बड़ा धब्बा है, स्पॉट है, जो ये इंगित करता है कि लंग्स बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। और ये शख्स प्लूरिसी का भी पेशेंट है, प्लूरिसी का भी मरीज़ है, और ये किसी भी क्षण इसका स्वास्थ्य कोई भी दिशा, कोई भी नीचे वाली दिशा है वो ले सकता है। लेकिन डॉक्टर जाल बिल्कुल प्रोफेशनल व्यक्ति था। उसकी एक बात ज़रूर होती थी कि अपने मेडिकल रहस्य अपने मरीज़ के, अच्छी बात भी है, एथिकल बात, ये इसी बात की मांग करती है। वो राजनीतिज्ञ नहीं था, वो विशुद्ध रूप से एक चिकित्सक था। और एक चिकित्सक होने के नाते वो अपने मरीज़, अपने रोगी के प्रति प्रतिबद्ध था, कमिटेड था कि वो उसके बीमारी के रहस्यों को कभी भी सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं करेगा, नहीं उसको बाहर आने देगा तथ्यों को। क्योंकि उसका एक ही धर्म था कि उसने जो ओथ ली हुई थी, ये उन दिनों में जो एलोपैथी सिस्टम, मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन की ओथ, ये जिसके नाम पर ली जाती थी, उसी के वो समझता था कि जब मैंने एक शपथ उठाई है और उस शपथ के अनुसार मुझे अपने रोगी के रहस्यों को सार्वजनिक रूप से उसको प्रदर्शित करने का मुझे नैतिक रूप से अधिकार नहीं है, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उन्हीं लक्षणों के आधार पर अपने रोगी, अपने बीमार, इसका सही सही इलाज करूं, निदान करूं। और यदि कुछ प्रॉस एंड कॉन्स, कुछ उसकी गंभीर बातें भी हैं, तो मैं रोगी के सामने या उसके निकटतम परिजनों के सामने वो स्पष्ट कर दूं, इससे ज़्यादा कभी नहीं। लेकिन डॉक्टर जाल ने वो रहस्य किसी से भी साझा नहीं किया। लेकिन जब सरदार पटेल और लॉर्ड माउंटबेटन को ये पता चला, बाद में पता चला कि ये तो यार मामला अगर थोड़ा सा और लटक जाता तो शायद वे विभाजन ये है ये टल जाता, या ये ना भी टल पाता तो कम से कम ये है कि हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों को तब तक शांतिपूर्वक ढंग से या अपेक्षाकृत शांतिपूर्वक ढंग से बंटवारे का जो है निर्णय वो दिया जाता, ताकि वो आराम से तैयार होते। हम लोग पूरी तरह से कम सुरक्षा व्यवस्था तो दोनों तरफ मुहैया कर सकते थे, बरामद कर सकते थे, दे सकते थे। लेकिन ये मलाल उनका सिर्फ मन में ही रहा
इसे थोड़े समय के लिए टाल दिया जाता तो शायद इसकी परिणति, इसका आउटकम कुछ और होता। और क्या होता ये उस बारे में दोनों ही स्पष्ट नहीं थे, लेकिन ये निश्चित था कि इस तरह से एकाएक कोई ऐसा दो टूक फैसला सुनाने से बचा जा सकता था। तो मित्रों, ये एक एक्सरे का रहस्य है जो जब भी विभाजन के बारे में आप कोई भी सामग्री आपके सामने आएगी तो आपको ये आश्चर्यचकित भी करेगी, आप चौंकेंगे भी कि अगर ऐसी बात थी तो ये कुछ देर के लिए टाला क्यों नहीं जा सका। अब क्या कारण थे, इनका विश्लेषण फिर कभी। मित्रों, आज इतना ही। और ये एक्सरे पर आधारित जो विभाजन की जो दास्तान है, इसका एक पन्ना मैंने आपके सामने बड़ी विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया है, ताकि आपका जो विचार प्रवाह है वो न टूटे। धन्यवाद।